कैसे हमारा ब्रेन हमारे गट के साथ, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, कैसे उस पर इफेक्ट पड़ता है कि गट में जो भी इश्यूज होंगे वो ब्रेन को इफेक्ट करता है, अगर ब्रेन में कोई इश्यूज हैं तो वो गट को कैसे इफेक्ट करता है। ओवरऑल हमारी फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ इस कनेक्शन पे डिपेंड करती है, हमारी ईटिंग हैबिट्स भी इस पे डिपेंड करती हैं एंड वाइस वर्सा। तो ये पूरा कनेक्शन की क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे हम उस पर काम कर सकते हैं, और 6 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस गट ब्रेन एक्सिस के बारे में मैं आज इस वीडियो में शेयर करूंगी। सो वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, बट स्टे ट्यून टिल एंड, ताकि आपको एक प्रॉपर विजन मिल पाए और अंडरस्टैंडिंग मिल पाए। हाय, मेरा नाम रिचा जैन है। वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ इट्स आवर चैनल। आवर चैनल हम पेरेंट्स के लिए है ये चैनल, ताकि हम एक दूसरे को मिलकर एम्पावर कर पाए, नॉलेज दे पाए। जैसे गट और ब्रेन में टू वे कम्युनिकेशन है, मैं यहाँ पर भी आपसे टू वे कम्युनिकेशन चाहती हूँ। मैं आपको कुछ बता रही हूँ, आप कमेंट्स के थ्रू मुझे भी बताइए कि क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, या फिर आपने क्या ऐसा यूनिक किया अपने बच्चे के साथ जिनसे उनमें चेंजेस आ रहे हैं, सो दैट हम सबके साथ वो शेयर कर पाए। So we also have a two-way communication in our channel, all right? तो इसी तरह से आज हम बात करेंगे गट एंड ब्रेन कनेक्शन। तो गट एंड ब्रेन इंटर रिलेटेड है। देयर इज अ टू वे कम्युनिकेशन कि गट से इंफॉर्मेशन ब्रेन की तरफ जाती है, ब्रेन से इंफॉर्मेशन गट की तरफ जाती है। तो जो गट से इंफॉर्मेशन जाती है वो ज्यादा होती है, लाइक 80% फ्लो होता है गट से इंफॉर्मेशन का ब्रेन की तरफ, और ब्रेन से कितनी इंफॉर्मेशन जाती है, 20%। तो गट इज मोर पावरफुल वे ऑफ कम्युनिकेशन, ऑलराइट। तो सबसे पहली फैक्ट जो हम गट ब्रेन एक्सिस में बात करेंगे, दैट इज गट जो है हमारा सेकंड ब्रेन है। दिस इज आवर सेकंड ब्रेन, क्योंकि मैंने अभी आपको एक चीज बताया कि गट से ब्रेन की तरफ इंफॉर्मेशन ज्यादा जाती है। तो गट में जो भी होगा दैट विल इफेक्ट आर ब्रेन। सो गट इज आर सेकेंड ब्रेन। अब गट में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ बैक्टीरिया। वी ऑल नो वी हैव गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया। वो जो ओवरऑल कलेक्शन ऑफ बैक्टीरिया है दैट इज कॉल्ड माइक्रोबायोम। ठीक है। अब जो भी चेंजेस आएंगे माइक्रोबायोम में, गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया में, अगर गुड बैक्टीरिया ज्यादा है तो वी विल फील गुड, गुड बैक्टीरिया ज्यादा तो वो हमारे गाबा अच्छे बनेंगे। गाबा इज ए एंटी स्ट्रेसर न्यूरोट्रांसमीटर, तो हम लोग हैप्पी रहेंगे, हम ओवरऑल अलर्टनेस हमारी बढ़ेगी। लेकिन अगर बैड बैक्टीरिया ज्यादा है तो व्हाट विल हैपन, हमें स्ट्रेस आएगा, एंजाइटी आएगी, डाइजेशन इश्यूज आएंगे, इमोशनल रेगुलेशन कम होगा, इन्फ्लेमेशन होगा। तो ये कलेक्शन ऑफ बैक्टीरिया से डिपेंड करता है हमारा ब्रेन का फंक्शनिंग। ठीक है। तो वन थिंग कि इंफॉर्मेशन ज्यादा जाती है ब्रेन, गट से ब्रेन में। द सेकेंड थिंग, वो इंफॉर्मेशन कौन डिसाइड करता है हमारे गट में, गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया, दैट इज माइक्रोबायोम। ठीक है। तो अब हमने ये बात करी, तो इसलिए गट हमारा सेकंड ब्रेन है। गट से हमारा ब्रेन डिपेंड करता है कि हमारी ओवरऑल फंक्शनिंग और अलर्टनेस कैसी रहेगी। ठीक है। अब गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया आपको समझ में आया। तो इसी तरह से अगर हमें स्ट्रेस है, हमें एंग्जाइटी है, हम डिप्रेस्ड हैं, या फिर हमारे इमोशनल रेगुलेशन इज वीक, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे गट इश्यूज हैं। ठीक है। अगर हम गट पे काम करेंगे तो हमारा ब्रेन भी अच्छे से काम करेगा। ठीक है। तो दिस इज वन थिंग, गट इज आवर सेकेंड ब्रेन। द सेकेंड थिंग कि हमारे को जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन है, क्या वो गट से हो सकता है, तो उस पे हम लोग बात करेंगे। देखिए, अगर गट हेल्थ अच्छी नहीं है तो क्या होगा, अभी मैंने बताया इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन, बट गट से इंफॉर्मेशन ज्यादा जाती है, गट हमारा पुअर गट हेल्थ है, तो व्हाट विल हैपन कि हमारे बैड बैक्टीरिया ज्यादा हैं, यानी कि, और जिसकी वजह से हमारे क्या होंगे, जो बॉडी में न्यूट्रिएंट्स हैं, दैट इज विटामिन B12, मैग्नीशियम, आयरन, ये सारे एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। और ये सारे क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स मेंटल हेल्थ के लिए होते हैं। जब ये एब्जॉर्ब नहीं होंगे बॉडी में तो क्या होगा, हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी। ठीक है। तो वन रीजन दिस। द सेकेंड रीजन
क्योंकि अंडर स्ट्रेस जब भी हमारी बॉडी स्ट्रेस में होगी, हमारा सेरोटोनाइन लेवल जो होगा, मैंने बहुत वीडियोस में बात करी है आपके साथ, डोपामाइन एंड सेरोटोनाइन, वन इज अ रिवॉर्ड केमिकल एंड द अदर वन इज अ कामिंग मूड स्टेबलाइजर। ठीक है, अब सेरोटोनाइन और डोपामाइन, जब भी हम स्ट्रेस में होंगे तो हमारा सेरोटोनाइन दैट इज रिलैक्सिंग, जो कामिंग हार्मोन होता है, हमारा मूड स्टेबलाइजर होता है, वो रिड्यूस हो जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा मूड स्टेबलाइज नहीं होगा, हम लोग को एंजाइटी और स्ट्रेस ज्यादा होगा, और माइक्रोबायोम में चेंजेस आ गए, सेरोटोनाइन रिड्यूस हुआ गट हेल्थ की वजह से, माइक्रोबायोम चेंज हो गया। इस माइक्रोबायोम, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया के कलेक्शन में चेंजेस आने की वजह से देयर इज वन न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज गाबा। गाबा क्या होता है, दैट इज एंटी एंजाइटी न्यूरोन। ठीक है, अब उसकी फॉर्मेशन नहीं होगी हमारे गट से। ठीक है, जब वो फॉर्मेशन नहीं होगी तो एंटी एंजाइटी न्यूरोन है वो नहीं बन रहा, सेरोटोनाइन कम हो गया और एंटी एंजाइटी न्यूरोन नहीं बन रहा, तो हमारा मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो है इमोशनल रेगुलेशन कम होगा, स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ जाएगी, उसकी वजह से हमारा लीकी गट, मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में ये समझाऊंगी। तो डिप्रेशन आएगा, स्ट्रेस आएगा, एंजाइटी आएंगी, इमोशनल इश्यूज आएंगे, और ओवरऑल हमारी अलर्टनेस, अटेंशन कम होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड सोशल स्किल्स हैम्पर करेगी, क्योंकि जब मूड अच्छा नहीं है हम लोगों से बात नहीं करेंगे। तो नंबर सेकेंड थिंग, जब हमारी गट हेल्थ अच्छी नहीं होती तो हमारा डिप्रेशन और एंजाइटी अपने आप आ जाएगी। ठीक है, तो रीजन बिंग सेरोटोनाइन में रिडक्शन, और एंटी एंजाइटी जो हमारा न्यूरॉन है गाबा, वो बॉडी में नहीं बन रहा है। अब एक और चीज मैं इसमें फैक्ट ऐड करना चाहूंगी, जो सेरोटोनाइन और डोपामाइन है ब्रेन से रिलेटेड है। मैंने बहुत वीडियोस में शेयर किया है कि जब हम स्क्रीन टाइम देते हैं बच्चे को, तो वो ब्लू लाइट एमिशन की वजह से हमारा सेरोटोनाइन और डोपामाइन रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से हम अग्रेसिव हो जाते हैं, हम हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, और साथ ही साथ रिवॉर्ड केमिकल, डोपामाइन इज व्हाट, रिवॉर्ड केमिकल, जब वो रिवॉर्ड केमिकल कम होगा तो हमारे कुछ काम करने की इच्छा खत्म हो जाएगी, तो हम बड़े लेजी और वैसे हो जाते हैं बच्चे कि भाई मेरे को कुछ ही नहीं करना, इनअटेंटिव हो जाते हैं। तो ये ब्रेन में होता है, बट अगर मैं बात करूं 80% ऑफ सेरोटोनाइन एंड डोपामाइन आर प्रोड्यूस्ड इन गट। तो गट इज कॉल्ड अ सेकंड ब्रेन, अगर लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है गट इज आवर ब्रेन। उस पे काम करेंगे तो सारे इश्यूज धीरे धीरे रिजॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो गट अच्छा होगा तो सेरोटोनाइन डोपामाइन अच्छा बनेगा, जिससे बच्चे या हमारी भी, ये सब चीजें हमारे लिए भी एप्लीकेबल है, हर ह्यूमन बीइंग के लिए एप्लीकेबल है। तो जब ऐसा होगा तो हम लोग हैप्पी हैप्पी ह्यूमंस होंगे, हम लोगों में स्ट्रेस एंजाइटी रिड्यूस होगा, डोपामाइन ज्यादा होगा, तो हमारी अटेंटिवनेस और काम करने की इच्छा और कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। ठीक है, तो दिस इज अबाउट कि गट इश्यू से क्या डिप्रेशन एंजाइटी आता है, यस आता है। ठीक है, द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज लीकी गट। मैंने बहुत बार सुना है लीकी गट, लेकिन ये होता क्या है, इन्फ्लेमेशन कैसे होती है। देखिए व्हाट हैपन, पुअर डाइटरी चॉइसेस की वजह से, या स्ट्रेस या टॉक्सिन्स की वजह से, तीन रीजंस हैं इसमें। गलत डाइट आप ले रहे हैं, हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हैं ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एक दो दिन में नहीं होता, आप ये लॉन्गर पीरियड, इन ईयर आप मान के चलिए, आपने बहुत अपनी डाइट को अच्छा नहीं रखा, टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में गए, या उनकी वजह से, एक्सपोजर्स की वजह से आपको कोई इश्यूज हुए, या फिर स्ट्रेस है, तो ओवर टाइम क्या होगा, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम की वॉल है, ठीक है, देयर इज अ वॉल इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, वो लीक करती है, लीकेज हो जाती है, सेल्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम अब उसको होल्ड नहीं कर पाते, सील नहीं कर पाते, और वो वहां से ऐसे निकल जाते हैं, मतलब ऐसे ये सील ऐसे नहीं होगी, थोड़ी सी लूज हो जाएगी, जिसकी वजह से जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर चीजें हैं वो ऐसे बॉडी के अंदर सर्कुलेशन में चली जाएंगी। ऑलराइट, अब तो आपको समझ में आया ना, बॉडी के अंदर सर्कुलेशन में चली जाएंगी, और बॉडी के अंदर सर्कुलेशन में जाएंगी तो वो कहां पर चले जाएगा, सारा सर्कुलेटेड थ्रू बॉडी टू ब्रेन, ब्रेन में जाएगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। ठीक है, अब मैं एक चीज आपको एक्सप्लेन करना भूल गई इन द स्टार्टिंग, कि हमारा ब्रेन एंड गट किससे कनेक्टेड है, दैट इज अ वेगस सिस्टम। ठीक है, वेगस नर्व जो है हमारे ब्रेन में ओरिजिनेट होती है, स्टेम नर्वस स्टेम में,
ब्रेन स्टेम में, और फिर वो कहाँ तक जाती है, हमारे कॉलन तक जाती है और हमारे गट को और ब्रेन को कनेक्ट करती है। ठीक है, तो ये सर्कुलेशन किसकी तरफ से होता है, इंफॉर्मेशन का, या ये जो मैं फ्लूइड बोल रही हूँ कि बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है, तो वो सब किससे होएगा, वेगस नर्व के थ्रू। जो भी इंफॉर्मेशन या डाटा सेंड होता है ब्रेन से गट, गट से ब्रेन, वो होता है वेगस नर्व के थ्रू। तो अभी हमने थर्ड क्वेश्चन क्लियर किया कि लीकी गट क्या होता है और इन्फ्लेमेशन कैसे होती है, तो इसमें जो है हमने इस पे बात करी। अब जो फोर्थ क्वेश्चन रहेगा कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, कि बच्चे को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, इन्फ्लेमेशन रहता है, डायरिया रहता है, तो वो क्यों रहता है। देखिए, स्ट्रेस और एंजाइटी जब सिचुएशन होता है, मैंने अभी आपको एक रीजन बताया, माइक्रोबायोम में चेंजेस आ गए, सेरोटोनिन रिड्यूस हो गया, एंटी एंजाइटी जो न्यूरॉन्स हैं दैट इज गाबा, ठीक है, वो नहीं बन रहे हैं। और साथ ही साथ, क्योंकि जब हम स्ट्रेस और एंजाइटी में होते हैं तो वी आर इन अ फ्लाइट एंड फाइट मोड, या लड़ो या भाग जाओ, मतलब करो या मरो, या फिर लड़ो या भाग जाओ, फ्लाइट एंड फाइट, कि बस मुझे तो अब यहां से भागना है, चाहे फिर मैं कुछ कर दूंगी। ठीक है, जब ऐसा सिचुएशन आता है तो व्हाट हैपन, जो हमारी बॉडी में ब्लड का फ्लो होता है वो गट में नहीं होता, और गट से हट के वो ब्लड फ्लो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है टू गेट रेडी टू फाइट एंड फ्लाइट। तो उस केस में क्या होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है। अब ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, अगर बहुत लंबे समय तक ये सिचुएशन रहेगी, या कंटिन्यूअसली बच्चा स्ट्रेस और एंजाइटी में है, फ्लाइट एंड फाइट मोड में है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसका एक्टिवेटेड है, तो गट में ब्लड फ्लो नहीं रह रहा, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉन्स्टिपेटेड रहेगा। और बहुत लॉन्गर पीरियड, अब साल हो गया यही सिचुएशन चल रही है, बच्चे का स्ट्रेस और एंजाइटी रिड्यूस ही नहीं हो रहा है, ही इज सो रेस्टलेस, तो व्हाट हैपन, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, तो ये भी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन रहता है ऑटिज्म में, क्योंकि गट हेल्थ जहां पर आएगी वहां पर आप देखेंगे ऑटिज्म में 90% केसेस में बच्चों को गट हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, गट से रिलेटेड, एंड क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन इज वन ऑफ देम। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन मैंने आपको इसमें क्लियर किया, व्हाई क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। द नंबर फिफ्थ थिंग, क्या इससे फूड में हेल्प मिलती है गट ब्रेन एक्सिस में, तो अब सबसे पहली बात, यस, 20% इश्यूज डाइटरी चीजों से सॉल्व किए जा सकते हैं, बट 80% फिर भी रहेंगे। वाई, क्योंकि ब्रेन एंड बॉडी कनेक्शन इज वीक। ठीक है, क्योंकि आपने गट पे तो काम किया, बट जो नर्वस सिस्टम है हमारा, वेगस सिस्टम है, दैट इज नॉट प्रॉपर। तो गट पे आप काम कर रहे हैं, लेकिन वो गट से जो इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन तक नहीं जा रही है। ठीक है, बिकॉज दैट सिस्टम इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो क्या होगा, सिर्फ फूड से हम लोग इस इश्यू को नहीं सॉल्व कर सकते, 20% तक हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कि आपने प्रोबायोटिक दिया, आपने हाई फाइब्रस डाइट दी, न्यूट्रिएंट डाइट दे रहे हैं, प्रोटीन दे रहे हैं, यू आर गिविंग एवरीथिंग, लेकिन फिर भी मेरे बच्चे की गट हेल्थ, या मेरी, अगर मैं मेरी भी बात करूं ना, इन द अडल्ट्स आल्सो दिस अप्लाइज, तो वो नहीं हो रही है। रीजन बिंग, हमारा बॉडी एंड ब्रेन का कनेक्शन इज वीक। ठीक है, तो नंबर वन कि हेल्प करती है ओनली 20%। तो अभी हम लोग बात करेंगे इस 20% पे कि कौन कौन से फूड इसमें काम करेंगे। सो द नंबर, पहले हम बात करेंगे हमें गट हेल्थ के लिए कौन कौन से फूड्स नहीं खाने हैं। देखिए, हाई शुगर प्रोडक्ट्स अगर मैं बात करूं, दे आर वेरी बैड फॉर आवर गट हेल्थ। हाई शुगर प्रोडक्ट, ऑयली प्रोडक्ट्स, प्रोसेस्ड खाना, और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स वाले या कलरिंग वाले पैकेज्ड फूड, तो वो सब हमें अवॉइड करने हैं, बिकॉज उससे गट में इन्फ्लेमेशन आ जाती है। गट में इन्फ्लेमेशन आ जाएगी तो बैड बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे, गुड बैक्टीरिया कम हो जाएंगे, और जिसकी वजह से हमारा माइक्रोबायोम चेंज हो जाएगा, एंड वो स्ट्रेस एंड एंजाइटी एंड इन्फ्लेमेशन एंड कॉन्स्टिपेशन, ये सब इश्यूज आएंगे। ठीक है, तो ये सारे प्रोडक्ट्स हमें नहीं खाने हैं। और क्या लेना है, देखिए हमें इसमें क्या लेना है, ओमेगा 3, ओमेगा 3 सीड्स, नट्स, ऑलिव ऑयल, ब्राइट कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम लोगों को लेने हैं, हाई फाइब्रस डाइट लेनी है, जिससे हमारे गट हेल्थ, गुड बैक्टीरिया बॉडी में अच्छे बनेंगे। ठीक है, तो माइक्रोबायोम जो हमारा गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया है उसको हमें मैनेज करके रखना है। ठीक है,
तो वो कैसे होंगे वो मैंने फूड्स के थ्रू एक्सप्लेन करे। अब मैं आपको दो चीजें जरूर बताना चाहूंगी। सेरोटोनिन और डोपामिन में कई वीडियोस में बात करती हूँ। आई लव टू वर्क ऑन दीज टू केमिकल्स। देखिए सेरोटोनिन प्रोड्यूस करने के लिए हमें जो है विटामिन B6 जिन प्रोडक्ट्स में होगा, जिन फूड आइटम्स में होगा, तो उससे हमें सेरोटोनिन मिलता है। उससे बॉडी में सेरोटोनिन की प्रोडक्शन, गट में सेरोटोनिन की प्रोडक्शन ज्यादा होती है। तो विटामिन B6 पे ध्यान देना है। ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन एक चीज है जिन फूड्स में ये होगा उससे सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, विटामिन B6 से हमें डोपामिन प्रोड्यूस होता है और ट्रिप्टोफैन से सेरोटोनिन ज्यादा बनता है। तो इन दो फूड्स पे भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, बहुत ज्यादा फोकस नहीं, एक बैलेंस डाइट लेकर चलना है। ठीक है, तो क्या नहीं खाना है, क्या खाना है वो मैंने एक्सप्लेन किया। ओनली 20% इज फूड आइटम्स, बाकी 80% इज व्हाट, ब्रेन एंड बॉडी कनेक्शन। सो द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि अब मैंने गट ब्रेन एक्सिस पे काम करना है, मैंने गट में हेल्थ के लिए अच्छा खाना खाया, बट इट इज नॉट दैट मच हेल्पिंग। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है। तो आपको मैंने कई इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि हमारा ब्रेन और गट किससे कनेक्टेड है, वेगस नर्व से। वेगस नर्व जो है हमारी कहां से ओरिजिनेट होती है, ठीक है, ब्रेन स्टेम से। कहां से ओरिजिनेट होती है, ब्रेन स्टेम से। अब कहां पर आपको इश्यू आएगा कि वेगस नर्व हमारी ब्रेन स्टेम से है, बट इश्यू कहां पर आएगा, हमारे जो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस होते हैं वो भी ब्रेन स्टेम से आते हैं। अगर रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस है तो हमारी ब्रेन स्टेम इमेच्योर होगी। ब्रेन स्टेम इमेच्योर होगी तो जो वेगस नर्व है वो सही इंफॉर्मेशन नहीं प्रोसेस कर पाएगी, उसका फ्लो अच्छा नहीं होगा और हमारी वेगल टोन वीक होगी, वेगस सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो अभी हमने यहां जाना ब्रेन स्टेम से रिलेटेड है वेगस नर्व, और उसको क्या हैम्पर करते हैं, ब्रेन स्टेम अगर रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हैं तो ब्रेन स्टेम इमेच्योर होगी, वेगस सिस्टम गड़बड़ा गया, तो जिसकी वजह से गट से ब्रेन को अच्छे से इंफॉर्मेशन नहीं जा रही, ब्रेन से गट को, ब्रेन एंड बॉडी आर नॉट कनेक्टेड। ठीक है, तो पहली चीज हमें जो करनी है गट ब्रेन एक्सेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मैं हर वीडियो में आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूं कि हमें प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन पे काम करना है। सबसे पहले हमें असेस करना है क्या बच्चे में रिटेन्ड, या हम में भी, आप बिलीव करिए 40 ईयर का बंदा है उसको भी रिटेन्ड रिफ्लेक्सेस हो सकते हैं, बट वो थोड़े इश्यूज हैं तो इतना आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रहा, तो उस पे 40 ईयर 50 ईयर की एज में भी हम रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस पे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कहीं कोई प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस रिटेन्ड तो नहीं है जिसकी वजह से ब्रेन स्टेम इमेच्योर है, तो हमें प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन पे काम करना है। एंड देन द सेकेंड थिंग, प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन पे काम किया हमने, अब द सेकेंड प्रॉब्लम इज कि मेरे बच्चे में रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस नहीं है, देन वेगस नर्व वेगल टोन इज वीक, वेगल टोन वीक है तो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, तो वेगल नर्व को हमें एक्टिवेट करना है और उसकी कुछ एक एक्सरसाइजेस होती हैं। ऑलराइट, तो अभी हमने दो चीजों को समझा, फूड 20% एंड ब्रेन एंड बॉडी कनेक्शन इज 80% रोल प्ले करता है। ठीक है, फूड सप्लीमेंट्स हमने जान लिए हमें क्या क्या खाना है क्या क्या नहीं खाना है, बाकी 80% काम कैसे होगा उस पर हमने बात करी। वन इज रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस, सबसे पहले हमें रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस चेक करने हैं, देन हमें वेगस नर्व को एक्टिवेट करना है, वेगल टोन को इंप्रूव करना है। अब वो कैसे करना है ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, उस पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है कि हाउ टू एक्टिवेट आवर वेगल नर्व, दैट इज अ पॉलीवेगल थ्योरी, और उस पे हम लोग काम करते हैं तो हमारा गट ब्रेन एक्सेस भी एक्टिवेट होता है बिकॉज दे आर कनेक्टेड थ्रू वेगस नर्व। ऑलराइट, तो उसका लिंक में डिटेल्ड लिंक, जो वीडियो का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से जाके उसकी एक्सरसाइजेस देखिए और आपको बहुत बहुत ज्यादा हेल्प होगी विद इन अ मंथ। अगर मैं बात करूं विद इन अ मंथ यू कैन सी मेजर चेंजेस। आप मेरे चैनल पे जो कम्युनिटी है उधर आप देखिए, जो लोगों के फीडबैक्स हैं उनको वाकई में बहुत बेनिफिट मिला है, एंड ये सारे बेनिफिट्स मैंने भी लिए हैं,
उसी से मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ये सब चीजें शेयर कर रही हूँ। तो आई होप इस वीडियो से आपको गट ब्रेन हेल्थ के बारे में पता चला होगा। देयर आर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अभी भी रह गई है, तो वो कभी और कवर करेंगे, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 20 मिनट वीडियो, और इससे लंबा वीडियो होगा तो यू विल ऑल्सो गेट बोर्ड। तो आई होप दिस इज गोइंग टू बी यूजफुल। अभी जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आई होप इससे आपको समझ में आया होगा, और कैसे उस पर काम करना है ये भी समझ में आया होगा। सो आई ऑलवेज वेलकम योर कमेंट्स, कि आप कमेंट्स में डालिए अगर कुछ कंफ्यूजन है, आपको कोई बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो प्लीज शेयर इट, एंड कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप कमेंटिंग, एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।